everyone, my name is Charu and welcome to InGrace। तो आज हमारा नीट क्रैश कोर्स का सेकेंड डे में हम जो टॉपिक ले रहे हैं विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इस चैप्टर से भी काफी क्वेश्चंस नीट में आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और इसके साथ उनकी कुछ थ्योरी भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपना पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो दे रखी है वो करेक्ट है। ठीक है, पहली है अपनी टेपेटम nourishes the developing pollen। Second statement is hard outer layer of pollen is called intine। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं sporogenous tissue is haploid and fourth is endothecium produces the microspores। तो बेटा जब हम सारी स्टेटमेंट्स को देखते हैं तो देखते हैं पहले इसमें जो आउटर लेयर है पॉलन की आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं? आउटर लेयर को हम कहते हैं एक्साइन और इनर लेयर को हम कहते हैं इंटाइन। ठीक है, तो आउटर लेयर को हम कहते हैं एक्साइन। तो ये स्टेटमेंट तो अपनी गलत है। इस पे आते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू इज हैप्लॉइड। तो स्पोरोजिनस टिश्यू अपना हैप्लॉइड नहीं होता, इट इज डिप्लॉइड। थर्ड स्टेटमेंट है अपनी एंडोथीसियम प्रोड्यूसेस माइक्रोस्पोर्स। ये स्टेटमेंट भी अपनी गलत है। टेपेटम जो होती है, टेपेटम क्या होती है? इट इज द नरिशिंग लेयर ऑफ डेवलपिंग पोलन। देखो इसको डिटेल में एक बार स्टडी करते हैं, इससे क्वेश्चंस काफी बनते हैं। टेपेटम क्या है? इट इज द इनर मोस्ट वॉल लेयर जो क्या काम करती है? न्यूट्रिशन देने का काम करती है। जब पोलन ग्रेन डेवलपिंग स्टेज में होता है, ठीक है, जब पोलन ग्रेन डेवलपिंग स्टेज में होता है तो उसको नरिशन देने का काम टेपेटम का है। इसमें जो पोलन ग्रेन्स की लेयर अगर स्टडी करें तो सबसे आउटर लेयर है एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, तो पहली लेयर है अपनी एपिडर्मिस। इसकी सेकंड लेयर देखो, सेकंड लेयर अपने पास है, सेकंड लेयर देखो मिडल लेयर्स, मिडल लेयर जो 1 2 3 होती है इन नंबर। ठीक है, 1 से 3 तक ये हो सकती है। और जो इनर मोस्ट लेयर है वो है अपनी टेपेटम। ठीक है, वो है अपनी टेपेटम। तो नरिशमेंट का काम कौन करेगा? इन पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट कौन देगा? टेपेटम। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर होते हैं डेंस साइटोप्लाज्म और इसके अंदर जनरली मोर देन वन न्यूक्लियस होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ये कैसा है? मल्टी न्यूक्लिएटेड लेयर है। जो सेल्स हैं टेपेटम के वो पहले तो इनिशियली तो डिप्लॉयड होते हैं, बट आफ्टर some time they become polyploid। ठीक है, एंड मल्टी न्यूक्लिएट ड्यू टू एंडोमाइटोसिस एंड कुछ न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद इसके जो सेल हैं वो पॉलीप्लॉइड और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में आ जाते हैं। टेपेटम क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है फूड फ्रॉम मिडल लेयर से एंड प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, या फिर हम कह सकते हैं डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को नरिशमेंट देने का काम करती है। क्लियर? यहां से अपना ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जीटोनोगेमी इन्वॉल्व्स, व्हाट इज जीटोनोगेमी? जीटोनोगेमी क्या होता है? तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार देख लेते हैं व्हाट इज जीटोनोगेमी। जीटोनोगेमी क्या होता है? जब पॉलिनेशन होती है किसके बीच? दो फ्लावर्स के बीच। पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। मतलब सेम प्लांट है
बट डिफरेंट फ्लावर्स हैं। सेम प्लांट के अंदर और डिफरेंट फ्लावर्स में पॉलिनेशन हो तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं जिटोनोगैमी। गैमी मतलब होता है फ्यूजन, ठीक है। तो इसमें जब देखोगे फ्लावर तो सॉरी प्लांट तो सेम है, इट मीन्स फ्लावर जो प्लांट है जो सेम है, इट मीन्स जेनेटिकली क्या होगा, जेनेटिकली क्या होगा, जेनेटिकली ये जो फ्लावर्स या इसके बाद जो प्लांट बनेगा वो कैसा होगा, सेम होगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं फ्रॉम द जेनेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू जेटनोगेमी सिमिलर टू सेल्फ पॉलिनेशन। देखा जाए तो जेनेटिकली तो सेम है, ठीक है, जेनेटिकली तो क्या है, सेम है। जेनेटिकली देखें तो प्लांट अपना कैसा आएगा, सेम होगा, जैसा ये प्लांट है वैसा ही आगे सेम प्लांट आएगा जेनेटिकली। तो जेनेटिकली तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है, जबकि फंक्शनली देखें तो फंक्शनली क्या है ये, फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर गैमीट्स का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो फंक्शनली क्या है, फंक्शनली इट इज कंसिडर्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन होता है और ये पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू होता है, थ्रू सम इंसेक्ट, ठीक है, हो सकता है। अब आते हैं जेटनोगेमी। अब इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं। फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। Second is fertilization of flower by the pollen from the same flower. Next is fertilization of a flower by the pollen from a flower of another plant. And fourth is fertilization of a flower by the pollen from a flower of another plant belonging to distant population. तो अपना ये नहीं हो सकता, ठीक है, अनदर प्लांट के बीच हो रही है, ये भी अनदर प्लांट के बीच हो रही है, ठीक है, ये सेम फ्लावर के बीच में हो रही है, इसमें क्या है, डिफरेंट फ्लावर के अनदर डिफरेंट फ्लावर के बीच में हो रही है बट प्लांट सेम है। तो जिटनोगेमी हमारा क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट इज फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन पूछा है। फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन इनमें से क्या है, देखो ये जो हमारा एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, इसमें तुम कई सारी चीजें देख रहे हो, दो एंड होते हैं, चेलेजल एंड माइक्रोपाइलर एंड। जो हमारी पोलन ट्यूब है वो किसी भी पाथ से आ सकती है, माइक्रोपाइलर एंड से भी और चेलेजल एंड से भी, बट एंटर हमेशा कहाँ से करेगी, एंटर हमेशा कहाँ से करेगी, फ्रॉम एग एपरेटस या फिर कह सकते हो फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, पोलन ट्यूब जो है किसी भी एंड से आ सकती है, किसी भी पैसेज से आ सकती है, ठीक है, बट इट एंटर्स ओनली थ्रू एग एपरेटस सेल दैट इज सिनर्जिड, दैट इज सिनर्जिड, ठीक है, आएगी हमेशा कहाँ पर, सिनर्जिड पर। आफ्टर द एंट्रेंस इनसाइड द ओव्यूल इट ग्रोज टूवर्ड्स एग एपरेटस, सिनर्जिस तक आने के बाद ये ग्रो करेगी टूवर्ड्स एग एपरेटस। क्यों, बिकॉज सिनर्जिड क्या करते हैं, दे सिक्रीट सम केमिकल्स, कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं, ठीक है। ये सिनर्जिड जो दिख रहे हैं तुम्हें, ये दो सिनर्जिड ने ये कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं, ये केमिकल्स क्या काम करते हैं, पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं टू एंटर, ठीक है।
तो इन केमिकल्स के थ्रू क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ फिलीफॉर्म apparatus इट अट्रैक्ट द pollen ट्यूब एंड गाइड द pollen ट्यूब। ठीक है, तो केमिकल्स किसने सिक्रीट करे, सिनर्जिड ने कुछ केमिकल सिक्रीट करे और पोलन ट्यूब के एंट्री को गाइड करा। इट मींस पोलन ट्यूब क्या करती है, कीमोट्रोपिक मूवमेंट शो करती है टुवर्ड्स केमिकल अट्रैक्ट हुई, तो ये क्या करती है, कीमोट्रोपिक मूवमेंट को शो करती है। क्लियर, तो अब हम आंसर कर सकते हैं कि फिलीफॉर्म apparatus का काम क्या है, रिकॉग्नाइज द सुटेबल पोलन, जी नहीं। स्टिमुलेट डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल, ये भी नहीं होगा। प्रोड्यूस नेक्टर, तो आंसर क्या आएगा अपना, इट गाइड्स द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो ये पढ़ने से पहले एक बार देखते हैं क्या है ये सीड्स, और सीड्स कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो सीड्स अपने दो टाइप के होते हैं, एक होता है अपना नॉन एंडोस्पर्मिक या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, एक होता है अपना एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड। ठीक है, इनमें फर्क क्या है, जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड है, उसका जो एंडोस्पर्म है आफ्टर मेच्योरिटी या आफ्टर इट अटेन मेच्योरिटी दे आर कॉल्ड एंडोस्पर्मिक। क्यों, क्योंकि इनके अंदर जो एंडोस्पर्म है वो नहीं परसिस्ट करता। ठीक है, सच टाइप ऑफ सीड्स डू नॉट हैव एन एंडोस्पर्म, इनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता। जब ये मेच्योर हो जाते हैं सीड्स तो इनके अंदर एंडोस्पर्म परसिस्ट नहीं करता, इसलिए इन सीड्स का नाम है नॉन एंडोस्पर्मिक या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। इनके एग्जाम्पल है अपने ग्राम, क्वेश्चन यहीं से आता है एग्जाम्पल से, ग्राम, पी, बीन, ग्राउंडनट, इन सब में देखोगे तो इन सब में ही एंडोस्पर्म नहीं होता। एंडोस्पर्मिक सीड कौन से होंगे, जिनके अंदर एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूज नहीं होता। ठीक है, इनके अंदर फूड की स्टोरेज होती है, तो इनके अंदर एग्जांपल है अपने वीट, राइस, कोकोनट, बार्ले, मेज, ये सब एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं। ठीक है, तो अब बताओ मुझे नॉन एल्ब्यूमिनस सीड में क्या आएगा। मेज क्या है, एल्ब्यूमिनस, कैस्टर एल्ब्यूमिनस, व्हीट इज एल्ब्यूमिनस, पीस इज मटर, अपनी नॉन एल्ब्यूमिनस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग में रिक्वायर पॉलिनेटर्स, इनमें से किन को पॉलिनेटर्स की जरूरत होती है। पॉलिनेटर्स मतलब व्हाट आर पॉलिनेटर्स, या फिर एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ऐसे चीजें या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग में रिक्वायर पॉलिनेटर्स बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी, ऑटोगैमी के जेनेटिकली सिमिलर है। तो अभी हमने बात करी थी ऑटोगैमी से जेनेटिकली सिमिलर कौन सी चीज हो सकती है, जेनोगैमी इज कंप्लीटली क्रॉस पॉलिनेशन, तो ये नहीं होगा। एपोगैमी भी नहीं होगा। क्लीस्टोगैमी, क्लीस्टोगैमी इज अ प्योर टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, इसमें कंप्लीटली सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है सेल्फ, जबकि जीटनोगैमी में जेनेटिकली तो क्रॉस पॉलिने सेल्फ पॉलिनेशन है, जेनेटिकली क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है, बट फंक्शनली क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन।
तो जेनेटिकली सिमिलर क्या हुआ अपना, जिटनोगेमी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से क्या चीज ट्रू नहीं है। ठीक है, नॉट ट्रू क्वेश्चन अपना ध्यान से पढ़ना है। Pollen grains of some plants cause severe allergies and bronchial afflictions in some people। तो हाँ, हमने पढ़ा है कि pollen grains से कुछ लोगों को एलर्जीज और ब्रोंकियल इन्फेक्शंस होने के चांसेस हैं। तो ये स्टेटमेंट अपनी सही है। ये देखते हैं, द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बैट्स secrete foul odor to attract them। तो जो प्लांट्स या जो फ्लावर फ्लाइज और बैट्स के थ्रू पॉलिनेट होते हैं वो कुछ सुगंध या फिर कुछ ऑर्डर सिक्रीट करते हैं ताकि उन फ्लावर्स पर ये अट्रैक्ट हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी अपनी सही है। नेक्स्ट इज, हनी इज मेड बाय बीज बाय डाइजेस्टिंग pollen कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर। तो हनी हमें पता है ऐसे नहीं बनता। ठीक है, pollen grains are rich in nutrients, they are rich in nutrients। ठीक है, they are used in the form of tablets and syrup। तो ये स्टेटमेंट भी अपनी सही है। the wrong statement is this। clear। next is hilum। hilum क्या होता है, hilum is a scar on, it is a scar on seed जहां पर पहले फ्यूनिकल अटैच था। तो अपना आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 4। हाइलम क्या है, इट इज अ स्कार ऑन सीड जहां पर पहले फ्यूनिकल अपना अटैच हुआ करता था, स्मॉल स्कार होता है। ठीक है, निशान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड्स टू एनिमल पॉलिनेटर्स। इनमें से कौन सी चीज फ्लोरल रिवॉर्ड्स है एनिमल पॉलिनेटर्स के लिए। ठीक है, एनिमल पॉलिनेटर्स के लिए इनमें से क्या चीज एक रिवॉर्ड की तरह काम करती है। तो देखो, फ्लोरल रिवॉर्ड्स क्या होते हैं, ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पर एनिमल्स या फिर इंसेक्ट्स या कोई भी एनिमल पॉलिनेशन के प्रोसेस करता है। ठीक है, अब बदले में फ्लावर उसे क्या देता है, फ्लावर उसे एक तरीके से एक रिवॉर्ड देता है कि हाँ भाई चलो तुमने मेरे लिए काम करा है तो मैं भी तुम्हें एक रिवॉर्ड देता हूँ। ठीक है, तो इट मीन्स दोनों तरीके से ये चीज चलती है। एनिमल्स ने पॉलिनेशन में हेल्प करी और फ्लावर ने उसे बदले में रिवॉर्ड दिया। तो वो रिवॉर्ड किस टाइप का हो सकता है, वो रिवॉर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर एंड pollen grains। इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर्स एंड pollen grains। तो वही लिखा है, टू सस्टेन एनिमल विजिट्स, मतलब कि एनिमल वापस फ्लावर्स पर आते रहे। जो फ्लावर्स हैं दे हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड्स टू द एनिमल्स। वो रिवॉर्ड्स किस फॉर्म में होते हैं, नेक्टर एंड pollen grains की फॉर्म में। ठीक है, तो नेक्टर एंड pollen grains हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बदले में उसको नेक्टर देते हैं और pollen grains देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज, मेल गैमेटोफाइट इनमें से क्या प्रोड्यूस करता है। देखो पहले ये पढ़ते हैं, ये है अपना मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, इसकी दो लेयर होती हैं, क्या क्या, एक तो अपनी इंटाइन, ये क्या है अपनी इंटाइन है, सॉरी ये है अपनी इंटाइन अंदर वाली, आउटर लेयर इज एक्साइन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा, तो ये जो अपना वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, दो सेल बनते हैं अपने, कौन कौन से, एक तो अपना बनता है वेजिटेटिव सेल, एक अपना बनता है जनरेटिव सेल। ठीक है, पहला बनता है वेजिटेटिव सेल, दूसरा बनता है जनरेटिव सेल। तो यहाँ क्या होता है, जनरेटिव सेल जो होता है, जनरेटिव सेल होता है उसके अंदर एक प्रोसेस होती है माइटोसिस की।
और ये माइटोसिस की प्रोसेस क्या बनाती है, दो नॉन मोटाइल गैमीट्स बनाती है, दो नॉन मोटाइल गैमीट्स, मेल गैमीट्स, मीन्स इसमें कोई फ्लैजुला प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या बन गई, एक तो अपना हो गया जनरेटिव सेल और दो हो गए अपने गैमीट। तो ये क्या शो कर रहा है, अपनी थ्री सेल स्टेज, क्या शो कर रहा है, थ्री सेल्ड स्टेज। वही इसमें लिखा है, सबसे पहले वेजिटेटिव न्यूक्लियस के अंदर पॉलन ट्यूब एंटर करेगी और द स्पिंडल शेप जनरेटिव सेल नाउ एंटर्स टू द पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब के अंदर क्या होगा, जनरेटिव सेल के अंदर माइटोसिस होगी, ठीक है, और दो नॉन मोटाइल मेल गैमीट बनेंगे। नाउ मेल गैमेटोफाइट बिकम्स थ्री सेल स्ट्रक्चर। अब ये थ्री सेल स्ट्रक्चर बन गया जिसके अंदर एक है अपना वेजिटेटिव सेल और दो मेल गैमीट्स। ये थ्री सेल स्टेज ही क्या शो करते हैं, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। ये थ्री सेल स्टेज ही क्या शो करता है, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। तो अब हम आंसर कर सकते हैं, मेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म में क्या बनाता है, थ्री सेल स्टेज, जिसके अंदर दो स्पर्म होंगे और एक वेजिटेटिव सेल होगा, दो स्पर्म होंगे और एक वेजिटेटिव सेल होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उस पे आने से पहले एक चीज पढ़ते हैं कि पीईएन, पीईएन क्या होता है, पीईएन इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। देखो क्या होता है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इसके अंदर कंटिन्यूअसली डिवीजन होती है, ठीक है, क्या होती है, न्यूक्लियर, न्यूक्लियस की डिवीजन होगी। ये अपना प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है और ये अपना प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। डिवीजन किसकी हो रही है, न्यूक्लियर की, न्यूक्लियस की। क्या होगा, इस तरीके से बहुत सारी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इसमें होने लग जाती, ठीक है। तो इस स्टेज को हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या फिर फ्री न्यूक्लियाई। ये फ्री न्यूक्लियाई आगे चल के क्या होता है, इनकी वॉल फॉर्मेशन हो जाती है। तो कोकोनट के अंदर जो हमारा कोकोनट वाटर है, कोकोनट वाटर है, वो क्या शो करता है, वो यही स्टेज शो करता है, क्या, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जो तुम वो पानी पीते हो कोकोनट का, वो क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। ये है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, जो किससे बना है, बहुत सारे न्यूक्लियस से मिलकर बना है, फ्री, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है। तो वही इसमें दिखा रखा है, द पीईएन अंडरगोज सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन्स टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई। Thus, a multinucleated endosperm is formed after cytokinesis. साइटोकाइनेसिस मतलब सेल वॉल फॉर्मेशन, इसके बाद सेल वॉल फॉर्मेशन होगी, मींस अलग अलग सेल बन जाएंगे, न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर। तो इसकी फ्री न्यूक्लियर था, इसके बाद ये कैसा हो जाएगा, सेलुलर हो जाएगा, सेलुलर एंडोस्पर्म। तो ये नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई जो तुम देखते हो, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम सेलुलराइजेशन वेरीज ग्रेटली। द कोकोनट वाटर ऑफ टेंडर कोकोनट क्या है,
इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है जो किससे बना है, थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियस से बना है। क्लियर। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। कोकोनट वाटर जो टेंडर कोकोनट है का है वो किससे बना है, वो बना है फ्री न्यूक्लियर। ठीक। नेक्स्ट, फिलीफॉर्म एपरेटस किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, अभी हमने बात करी थी, वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, सिनर्जिड्स का। नेक्स्ट इज wheat grain. Wheat grain has an embryo with one large shield shaped cotyledon, जिसका नाम क्या है, उस कोटिलेडन का नाम पूछा है, तो उस ये दिखा रखा है, उस लार्ज शेप्ड कोटिलेडन का नाम है स्क्यूटेलम। बाकी अपने कोलियोप्टाइल कोलोरिजा प्रेजेंट है, शूट एपेक्स रूट एपेक्स प्रेजेंट है, ठीक है, एपीब्लास्ट और रेडिकल भी शो कर। तो ये किसका एम्ब्रियो था अपने पास, एक किसका एम्ब्रियो था बेटा, इसका नाम क्या था, वीट का एम्ब्रियो था, इसका नाम क्या था, स्क्यूटेलम। कोटिलेडन का नाम पूछा है, स्क्यूटेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एंजियोस्पर्म्स में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस कहाँ पर होती है, या इसके अंदर क्या होता है, अकर इन ओव्यूल, नहीं। इज इट अकर इन एंथर, तो ये भी नहीं है। दे फॉर्म गैमीट्स विदाउट फर्दर डिविजन्स, तो ये ऑप्शन भी अपना गलत है। तो जो एंजियोस्पर्म्स में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस होती है, इनके अंदर क्या होती है, मियोसिस की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्रॉक्सिमल एंड है ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टेमन, वो किससे अटैच होता है, जो स्टेमन का फिलामेंट है उसका प्रॉक्सिमल एंड, ये प्रॉपर एकदम एनसीईआरटी की लाइन का क्वेश्चन है जो बहुत बार आया हुआ है। तो देखो ये तुम्हारा क्या है, स्टेमन। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर, दूसरा होता है फिलामेंट। जो एंथर है वो बायलोब्ड होता है, दो लोब होते हैं उसमें, ठीक है। ये दो लोब जो होते हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड होते हैं। जो एंथर है वो अपना प्रेजेंट होता है डिस्टल एंड पर, जबकि जो फिलामेंट है वो प्रेजेंट होता है प्रॉक्सिमल एंड पर। जो फिलामेंट है ये क्या है, एक तरीके की स्टॉक है, डंडी है, ठीक है, स्टॉक है। ये फिलामेंट ही प्रॉक्सिमल एंड से कनेक्टेड होती है, किससे, थैलेमस से, ठीक है। तो ये अपना आंसर दिखा रखा है, ये दो लोब दिखा रखे हैं, ये कनेक्टिव दिखा रखा है, ये डिस्टल एंड पर प्रेजेंट है, प्रॉक्सिमल एंड पर ये थैलेमस से अटैच होता है, ठीक है। ये लाइन ऑफ डेhiscence है जहां से पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं अपने, ये अपने पॉलन सैक्स दिखा रखे हैं, एक लोब में दो पॉलन सैक्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एक टिपिकल स्टेमन जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक अपना है फिलामेंट, दूसरा अपना एंथर। जो प्रॉक्सिमल एंड है वो अटैच होता है टू थैलेमस और पेटल, ठीक। तो अपना आंसर अब बता सकते हैं हम कि प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टेमन इज अटैच्ड टू थैलेमस और पेटल, थैलेमस या पेटल से अटैच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, क्या इनमें से ट्रू नहीं है। Exine of pollen grains is made up of sporopollenin. पहली स्टेटमेंट देखते हैं, टेपिटम हेल्प्स इन डेhiscence ऑफ एंथर, तो पहली स्टेटमेंट ही अपनी गलत है, टेपिटम तो एक नरिशिंग लेयर है, हमने ये पढ़ा है, ठीक है। तो बाकी की स्टेटमेंट अपने आप में सही है, एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन
इज मेड ऑफ स्पोरोपोलेनिन, बिल्कुल सही। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो बहुत सारे स्पीशीज के एलर्जीज कॉज करते हैं। ये स्टोर किए जाते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, बिल्कुल सही। और आगे यूज किया जाता है इनका, तो अपनी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई ये वाली। नेक्स्ट इज सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन जब होता है तो इस प्रोसेस को क्या नाम होता है? इस प्रोसेस का नाम होता है एपोमिक्सिस। विदाउट फर्टिलाइजेशन जब सीड फॉर्मेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। ठीक है, ये सारे क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है एक तरीके से बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। कुछ ही क्वेश्चन है जिनमें तुम्हें टाइम लगेगा, ये जैसे कि स्टेटमेंट हो गई ये वाली। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज pollen grains of many species can germinate on the stigma of a flower, but only one pollen tube of the same species grows into style. अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, insects that consume pollen or nectar without bringing pollination उनको कहा जाता है pollen nectar या फिर robbers। ये स्टेटमेंट अपनी ठीक है। pollen germination and pollen tube growth are regulated by chemical components, अभी हमने पढ़ा है ना, इनकी ग्रोथ केमिकल कंपोनेंट से होती है, ये भी ठीक है। सम रेप्टाइल्स हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर्स, कुछ रेप्टाइल्स पॉलिनेटर्स की तरह काम करते हैं इन प्लांट स्पीशीज, तो ये भी ठीक है। अपनी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी ये वाली। क्यों? क्योंकि कई सारी स्पीशीज के पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं करते ऑन स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा के पास क्या होता है, स्टिग्मा कैन फाइंड कि कौन सा पॉलन ग्रेन ठीक है टू जर्मिनेट, कौन सा पॉलन कंपैटिबल है और कौन सा नॉन कंपैटिबल है। ठीक है, ओनली कंपैटिबल पॉलन ग्रेन कैन जर्मिनेट ऑन द पॉलन ट्यूब और ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर एंड फॉर्म्स पॉलन ट्यूब। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following generates new genetic combination leading to variation, इनमें से कौन सी चीज नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनाएगी और जिससे वेरिएशन भी आएगी? ठीक है, नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन आएगी और वेरिएशन भी आएगी, तो ये कौन सी प्रोसेस होगी? अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाकी इन सारी प्रोसेस में जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगी। नेक्स्ट इज मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है? रिडक्शन डिवीजन अकर्स इन मेगास्पोर मदर सेल और a small central cell is present in embryo sac or egg has filiform apparatus या फिर there are numerous antipodal cells। मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है? मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स में होता है रिडक्शनल डिवीजन इन मेगास्पोर मदर सेल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पॉलिनेशन होती है वाटर हाइसिंथ में और वाटर लिली में वो किसकी वजह से होती है? वाटर हाइसिंथ में और वाटर लिली में पॉलिनेशन कौन करता है इनमें से? बर्ड्स, बैट्स, वाटर या इंसेक्ट्स और विंड। वाटर हाइसिंथ में जो पॉलिनेशन एजेंट होता है वो होते हैं हमारे इंसेक्ट और विंड। ठीक है, तो अपना आंसर आ जाएगा आंसर 4। सब एनसीईआरटी में एकदम डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन है। ठीक है, ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, जो एंजियोस्पर्म का ओव्यूल है वो किसके इक्वल माना जाता है? किसके इक्वल माना जाता है? मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर, मेगास्पोरेंजियम या फिर मेगास्पोरोफिल? जल्दी बताओ इसका आंसर। ओव्यूल को हम किसके इक्विवेलेंट मानते हैं? ओव्यूल इज इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरेंजियम। क्लियर?
नेक्स्ट इज मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। पिस्टल्स फ्यूज टुगेदर, पिस्टल जब आपस में फ्यूज होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, तो दे आर सिनकार्पस। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स की प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैमीटोजेनेसिस। हाइफे ऑफ हायर एस्कोमाइसिटीज, हाइफे जो होते हैं एस्कोमाइसिटीज के, वो डाइकैरियोटिक होते हैं। यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, पिस्टिलेट कहते हैं उसे हम। पहले का क्या हो गया अपना, एक का हो गया अपना थर्ड, तो अपना सेकंड ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फंक्शनल मेगास्पोर in an angiosperm develops into, जो फंक्शनल मेगास्पोर है एंजियोस्पर्म्स का, वो क्या बनाता है भाई, इसकी एक लंबी सी कहानी एक बार देख लेते हैं। देखो, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनने की प्रोसेस क्या कहलाई जाती है, वो मेगास्पोरोजेनेसिस। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो चार हैप्लॉइड मेगास्पोर हैं, चार हैप्लॉइड मेगास्पोर हैं, वो अरेंज होते हैं इस फॉर्म में, ठीक है। ये मेगास्पोर कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं, और ये इस फॉर्म में लीनियरली अरेंज्ड होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में जो लोअर मोस्ट या फिर चेलेजर मेगास्पोर है वो फंक्शनल होता है, और बाकी सारे क्या हो जाते हैं, आउट ऑफ 4 मेगास्पोर एंड द अदर 3 क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इन चारों में से जो भी चेलेजर एंड के पास होगा वो कैसा होगा, वो होगा फंक्शनल, बाकी के 3 क्या हो जाएंगे, बाकी के 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। मेजॉरिटी में तो यही होता है, ठीक है। जो ये फंक्शनल मेगास्पोर है यही क्या बनाता है, यही प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमीटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सैक। इन मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म जैसे कि कैप्सुला, चेलेजल मेगास्पोर रिमेन फंक्शनल। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर, दिस इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक क्यों, क्योंकि सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बना है, इसलिए इस डेवलपमेंट के प्रोसेस को हम मोनोस्पोरिक कहते हैं। मैंने प्लॉइडी भी लिखी है सेल्स की, न्यूसेलस जो होता है वो डिप्लॉइड होता है, मेगास्पोर मदर सेल भी डिप्लॉइड होता है, जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो कैसा है, वो तो अभी हैप्लॉइड है, ठीक है। फीमेल गैमीटोफाइट अपना कैसा है, हैप्लॉइड, ठीक है। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि फंक्शनल मेगास्पोर क्या किस डेवलप करता है, फंक्शनल मेगास्पोर क्या डेवलप करता है, एम्ब्रियो सैक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अट्रैक्टेंट्स एंड रिवॉर्ड्स किसको चाहिए होते हैं, इनमें से रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रोफिली नहीं, क्लिस्टोगैमी में भी नहीं चाहिए होते,
एनिमोफिली में भी नहीं चाहिए होते, ठीक है। ये सब इसमें तो फ्लावर ही क्लोज्ड होता है, ठीक है। इसमें वाटर के थ्रू होती है पॉलिनेशन, इसमें विंड के थ्रू होती है। तो अपना आंसर आ जाएगा इंसेक्ट्स को चाहिए होते हैं रिवॉर्ड्स या फिर अट्रैक्ट। प्लांट्स विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक न्यूमैटोफोर्स, ऐसे कौन से प्लांट है जो न्यूमैटोफोर्स प्रोड्यूस करते हैं और विविपेरी को बिलोंग करते हैं? तो भाई हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं जो हाई सैलिनिटी में मिलते हैं, हाई सैलिनिटी में मिलते हैं या फिर हाई सॉल्ट एरिया में मिलते हैं, ऐसी जगह जहाँ पे सॉल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब इन प्लांट्स को क्या होता है, जब हाई सैलिनिटी में प्लांट होते हैं तो इनको रेस्पिरेशन इजीली ये नहीं कर पाते, तो इनकी जो रूट्स हैं वो न्यूमैटोफोर्स बनाती हैं जो इनको हेल्प करती है रेस्पिरेशन में। तो ये अपने कौन से प्लांट्स हैं, हेलोफाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट, डाइशियस फ्लावरिंग प्लांट में क्या चीज प्रिवेंट होती है, क्या चीज नहीं होती? डाइशियस प्लांट वो प्लांट जिसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट अपना सेक्सुअल प्लांट अलग अलग होता है, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, इट प्रिवेंट्स बोथ। जीनोगैमी जहां पर होगी वहां पे तो नहीं हो सकता, जीनोगैमी वाले सारे ऑप्शंस अपने कट हो जाएंगे। अपना जो ऑटोगैमी है सेल्फ पॉलिनेशन, और जिटनोगैमी भी जेनेटिकली तो सेल्फ पॉलिनेशन ही है। एक डाइशियस प्लांट में ये दोनों चीजें नहीं होगी, ठीक है। कॉलन ग्रेन्स several years तक हम स्टोर कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन, जिसका टेम्परेचर क्या है -196 डिग्री सेल्सियस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है अपना। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं एक बार। डबल फर्टिलाइजेशन में देखो क्या होता है, हमने डिस्कस क्या किया था कि दो मेल गैमीट अपने बने थे, है ना। दो मेल गैमीट पॉलन ट्यूब के थ्रू एंटर करेंगे, दो मेल गैमीट। ये दो मेल गैमीट कैसे इसमें फर्टिलाइज होते हैं, तो देखो आउट ऑफ द टू जो एक मेल गैमीट है वो एग सेल के साथ फर्टिलाइज होगा और क्या फॉर्म कर लेगा, डिप्लॉइड जाइगोट। मींस अपने पास दो मेल गैमीट हैं जिसमें से वन मेल गैमीट fuses with egg cell and forms zygote, डिप्लॉइड जाइगोट, ठीक है। इस प्रोसेस का नाम होता है सिनगैमी। जबकि मैं बात करूं सेकंड मेल गैमीट की, तो सेकंड मेल गैमीट कहाँ फ्यूज होता है, सेकंड मेल गैमीट फ्यूजेस विद, देखो सेकंड मेल गैमीट मूव्स टुवर्ड्स सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड गेट्स फ्यूज विद डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। दिस फ्यूजन, इस फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। यहाँ पे जो दूसरा सेकंड मेल गैमीट है वो किससे फ्यूज होता है, अपना सेकेंडरी न्यूक्लियस से, ठीक है। और क्या बना लेता है, डिप्लॉइड फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, 3N हो गया, ठीक है। ये दो सेल साथ में एक और आ गया अपना, तो सेकंड मेल गैमीट फ्यूज होता है किसके साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, विच इज डिप्लॉयड इन नेचर। ये अपना N है, देखो ये अपना N है, ये 2N है, ठीक है। किसका फॉर्मेशन करता है, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर का। इस प्रोसेस को
हम क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन। फ्लॉइडी क्या हो जाएगी? 3n। ठीक है, तो सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है? दो फ्यूजन मतलब दो बार फर्टिलाइजेशन हुई है मेल गैमेट्स की, तो सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, दो बार फर्टिलाइजेशन हुई है, इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन। अपना डबल फर्टिलाइजेशन में fusion of two male gametes and a pollen tube with two different eggs, fusion of one male gamete with two pollen nuclei, या फिर fusion of two male gametes with one egg, या फिर इसके अंदर सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन होता है। ठीक है, तो अपना करेक्ट आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो वेरी क्लोज रिलेशनशिप स्पीशीज ऑफ moth where none of the two can complete its life cycle without other? ऐसा कौन सा मौत है जिसमें प्लांट की लाइफ और उस मौत की लाइफ पॉसिबल ही नहीं है एक दूसरे के बिना? प्लांट मौत का नाम है यूका, अपना मौत का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सी डेवलपमेंट इनकरेक्ट है? जल्दी बताओ। ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट, या फिर जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, या फिर सेंट्रल सेल डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म, या फिर ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक? तो अपनी ये वाली स्टेटमेंट ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है। ओव्यूल अपना डेवलप करता है इनटू सीड, तो ये स्टेटमेंट अपनी इनकरेक्ट होगी। persistent nucleus in the seed, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पेरिस्पर्म। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमीट्स डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड? अभी हमने बात करी, वो मेल गैमीट जो सिनर्जिड में आएंगे वो किस किस के साथ फ्यूज करेंगे? ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपना होमवर्क में है, कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What type of pollination takes place in Vallisneria? Vallisneria में कौन सी टाइप की पॉलिनेशन होती है? तो देखते हैं। अभी हमने इसकी बात करी थी कि वेलिस्नेरिया में अबव द सरफेस वाटर, जो वाटर सरफेस है उसके ऊपर पॉलिनेशन होती है। तो वो जो पॉलिनेशन है वो किसी विंड के थ्रू या किसी इंसेक्ट के थ्रू ही होगी। ठीक है, तो अब देखो इसमें से आंसर क्या सही होगा। पॉलिनेशन अकर्स इन सबमर्ज्ड कंडीशन बाय वाटर, या फिर flowers emerge above surface of water and pollination occurs by insects, या फिर flowers emerge above water surface and pollen is carried by wind, या फिर male flowers are carried by water currents to female flowers at surface of water। ठीक है, तो अपना ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क में है। ठीक है, दो क्वेश्चन दिया था कि कमेंट बॉक्स में आपका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद फ्यूनिकल एट हाइलम। ठीक है, हाइलम से फ्यूज्ड होती है। प्लांट पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशंस वन विद इन द अदर, ऐसा कौन सा प्लांट पार्ट है जिसके अंदर एक से ज्यादा हम दो मतलब एक में ही दो जनरेशन देख सकते हैं? तो पहला है अपना pollen grains inside the anther, दूसरा है अपना germinated pollen grain with two male gametes, तीसरा है अपना सीड इनसाइड द फ्रूट, और चौथा है अपना एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल। इनमें से कौन सा ऑप्शन में हम दो जनरेशन देख सकते हैं? देखो, जनरेशन दो टाइप की होती है। ठीक है, एक होती है अपनी
स्पोरोफिटिक जनरेशन, ठीक है। एक होती है अपनी स्पोरोफिटिक जनरेशन, दूसरी होती है अपनी गैमीटोफिटिक जनरेशन। जो गैमीटोफिटिक जनरेशन है वो हैप्लॉइड होती है, और जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है वो डिप्लॉइड होती है, और ये प्रोड्यूस करती है गैमीट्स, हैप्लॉइड गैमीट्स बनाती है। गैमीटोफिटिक जनरेशन में हमें हैप्लॉइड गैमीट्स देखने को मिल जाते हैं। तो इस हिसाब से हमें देखना है कि इसमें से कौन सी दो जनरेशन को शो कर रहा है। तो pollen grains inside the anther, ठीक है, ये अपने दो जनरेशन को शो कर रहा है। जर्मिनेटेड pollen grain with two male gametes, तो इसके अंदर अपने पास दो जनरेशन नहीं है। थर्ड ऑप्शन इज सीड इनसाइड द फ्रूट, तो ये भी नहीं है। एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल, इसके अंदर हमें दो जनरेशन देखने को मिल रही है, तो अपना आंसर हो जाएगा ए एंड बी, ऑप्शन 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सम प्लांट्स थैलेमस कंट्रीब्यूट्स टू फ्रूट फॉर्मेशन, कुछ प्लांट्स में थैलेमस फ्रूट की फॉर्मेशन करता है, उन फ्रूट्स को हम क्या कहते हैं? तो उन फ्रूट्स को हम फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं। नेक्स्ट इज, इनमें से क्या चीज इनकरेक्ट है फॉर विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स, ऐसे प्लांट जो विंड के थ्रू पॉलिनेट होते हैं। वेल एक्सपोज एंड स्टेमन्स होता है और स्टिग्मा होता है, ये ठीक है। बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं नीचे ओवरी में, ये नहीं होता। फ्लावर्स होते हैं स्मॉल होते हैं, ब्राइटली कलर्ड नहीं होते, बिल्कुल ठीक। पॉलन ग्रेन्स अपने लाइट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, ताकि इजीली मूव कर जाए। तो अपना आंसर इनकरेक्ट जो है वो ये वाला हो गया। नेक्स्ट इज, term used for transfer of pollen grains from anther of one plant to stigma of different plant, ऐसे कौन सी प्रोसेस है जिसमें एक प्लांट के पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन पर ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। उस टर्म को हम क्या कहते हैं? तो ये क्या है, एक तरीके की क्रॉस पॉलिनेशन है, तो उसको हम बोलते हैं जेनोगैमी। इसके अंदर डिफरेंट जेनेटिक पॉलन ग्रेन्स हमें देखने को मिलेंगे। टिपिकल एंजियोस्पर्म हमने जब बात करी एम्ब्रियो सैक की, जो देखा था वो कैसा होता है? वो होता है अपना, बताओ जल्दी बताओ, इनमें से क्या होगा? सेल कितने होते हैं? 7 सेल्ड होता है। कितने न्यूक्लियस? 8 न्यूक्लिएट स्टेज होती है उसके अंदर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सम मेंबर्स which of the following pairs of families pollen grains retain their viability for months after release, इनमें से कौन सी फैमिली है? वो फैमिली का नाम बताना है, तो अपना फैमिली बताओ जल्दी। आंसर हो जाएगा अपना रोजिएसी और लेग्यूमिनेसी के पॉलन ग्रेन्स जो है बहुत टाइम तक हम स्टोर करके रख सकते हैं, या वो बहुत टाइम तक उनकी वायबिलिटी बनी रहती है आफ्टर रिलीज। देखो इमेज देखना है, विच पार्ट ऑफ दिस फ्रूट मेक्स इट अ फॉल्स फ्रूट, इस फ्रूट का कौन सा पार्ट इसको एक फॉल्स फ्रूट बनाता है? तो फॉल्स फ्रूट किसकी वजह से बनता है हमें बताओ जल्दी। सीड, मेसोकार्प या एंडोकार्प या थैलेमस? हमें पता है थैलेमस की वजह से, उसको हम सी पार्ट में जो दे रखा है सी इज थैलेमस, इसकी वजह से इसको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है अपना, दो स्टेटमेंट दे रखी हैं, ध्यान से सुनना बच्चों ये क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 में है क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस, जो अपने क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं, ऐसे फ्लावर्स जो क्लोज्ड हैं, ठीक है, दे आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस, वो ऑटोगैमस हैं। तो ये स्टेटमेंट अपने को ठीक लग रही है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, क्लिस्टोगैमस इज डिसएडवांटेजियस एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन,
क्लिस्टोकैमी में चांस ही नहीं है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए, तो उसमें क्या है, वेरिएशंस नहीं आएंगी, वेरिएशन नहीं आएंगी, तो ये एक तरीके से क्या है, अपने लिए डिसएडवांटेजेस है। तो बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट कैसी हैं, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमने बात करी कुछ क्वेश्चंस की जो हर साल लगातार पूछे जा रहे हैं आपके नीट के एग्जाम में। थ्योरी भी डिस्कस करी ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। ठीक है, तो अब आपके ऊपर है, अपनी तैयारी को बनाए रखिए और अपने नीट के एग्जाम और बेहतर और अच्छा बनाने की कोशिश में लगे रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड